तो हरियाणा स्टेट में हार्ट्रॉन में आपकी बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर प्रोग्रामर की, जिसमें आपकी 530 वैकेंसी है। ये आपकी एक टेक्निकल जॉब है, जिस पर हमने नोटिफिकेशन पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की थी। इस वीडियो में हम मेनली टारगेट करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करें, प्लस इसका एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करें। एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंजीनियरिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। और आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को इंस्टॉल कर ले। यहाँ से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और फ्री क्विजेस भी आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो। अगर आप पेड बैचेस चाहते हो, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा हार्ट्रॉन जूनियर प्रोग्रामर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस पर हमने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको कंप्लीट ई बुक नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें जो टेक्निकल जो पोर्शन है वो आपका इसमें कवर अप किया गया है। थ्योरेटिकल आपको नोट्स मिलेंगे 700 से ज्यादा आपके पेजेस में, आपको ई बुक के थ्रू यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस इसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, 5 मॉक टेस्ट आपके रहेंगे मॉक टेस्ट सीरीज में। और इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट पास फीचर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इनेबल किया जाएगा। 3000 प्लस एग्जाम टेस्ट आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। जितने भी पैन इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके आप एग्जाम टेस्ट भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कोर्स का जो मीडियम है वो हमने इंग्लिश में रखा है, यानी जो आपके थ्योरी में जो नोट्स होगा, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो आपका इंग्लिश में यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये जो कोर्स है ये आपका फर्स्ट स्टेज यानी कि डोमेन नॉलेज टेस्ट जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स में हमने मेनली उसी को टारगेट किया है, डोमेन नॉलेज टेस्ट को। ठीक है, अब ये जो कोर्स की फी है आपकी 1199 रुपीज है। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये फी आपकी सिर्फ 999 रुपीज है। अभी जाकर वेबसाइट पर विजिट करो और लिंक मैंने जो है कोर्स की डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है। ठीक है, ऑफर आपका वैलिड है, जब तक आपका 20 स्टूडेंट नहीं हो जाते तब तक आपकी फी यहाँ पे 999 रहेगी। जैसे ही 21 होंगे तो आपकी फीस यहाँ पे 1199 हो जाएगी। तो तुरंत इसको आप इनेबल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पे स्टेजेस यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा आपके यहाँ पे 2 स्टेज होगी। पहला आपका जो स्टेज है वो आपका यहाँ पर है फर्स्ट स्टेज डोमेन नॉलेज टेस्ट। ठीक है, डोमेन नॉलेज टेस्ट में आपके एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब ये जो आपका टेस्ट है, पहला जो स्टेज है डोमेन नॉलेज टेस्ट, ये आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी वैलिडिटी अगर आप देखोगे तो इसकी वैलिडिटी आपकी रहती है 1 ईयर की। इफ अ कैंडिडेट क्लियर फर्स्ट स्टेज द सेम शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहती है, यानी अगर आपको ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपके अंदर जो भी पोस्ट आएंगी हार्ट्रॉन में आपकी आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आपकी यहाँ पर कंपलसरी होती है, डोमेन नॉलेज टेस्ट आपको देना है, इसको आपको क्वालिफाई करना है और इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो आपका वैलिड रहता है 1 ईयर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो जैसा ही आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हो जो कि है आपकी डोमेन नॉलेज टेस्ट, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है। जैसे जो भी आपकी टेक्निकल जॉब हार्ट्रॉन में आई है, जैसे आपकी जूनियर प्रोग्रामर की है या वेब डेवलपर की कोई भी पोस्ट आ गई, तो उसमें भी आपका यही प्रोसेस इसका रहेगा कि पहली स्टेज डोमेन नॉलेज टेस्ट होगी, तो क्लियर करने के बाद कैंडिडेट जाएगा ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में यहाँ पर देखोगे एलिजिबिलिटी क्या है, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग में मेंशन्ड है एलिजिबिलिटी ऑल दोस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फर्स्ट टेस्ट आर फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि फर्स्ट राउंड के बाद ही यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी और ये ट्रेनिंग आपकी सेकेंड टेस्ट से पहले होती है। यानी यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं, मेनली 2 स्टेज यहाँ पर है। पहली आपकी डोमेन नॉलेज टेस्ट है, दूसरी यहाँ पर है प्रोग्रामिंग स्टेज। अब डोमेन नॉलेज टेस्ट को जब क्वालिफाई कर लिया फिर आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग आपकी 1 मंथ की रहेगी। ठीक है, कोई जॉब स्पेसिफिक रोल, जैसे आप वेब डेवलपर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पोस्ट से रिलेटेड आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। किसी और टेक्निकल पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने बताया। अब इस ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट फी पे करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर 1500 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना होता है। ये आपका जो फी है ये आपका रिफंडेबल हो जाता है बाद में।
लेकिन इसके लिए भी आपकी कंडीशन है कि किस केस में आपका ये जो फी है 1500 ये रिफंडेबल होता है। अब उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो 1500 जो फी आपकी है ये कब रिफंड होगी? ये आपकी इस केस में रिफंड होगी, पहला, कैंडिडेट हैज अटेंडेड द ट्रेनिंग विद अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग आपकी चलेगी, ये ट्रेनिंग आपकी चलेगी 50 आवर्स की, 50 घंटे की ट्रेनिंग होगी। मैक्सिमम मान सकते हो कि 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है। इसमें आपकी 75% अटेंडेंस अगर है तभी आपकी ये 1500 जो फी है ट्रेनिंग की वो वापस होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? कैंडिडेट हैज क्लियर द सेकंड टेस्ट सक्सेसफुली फॉर विच अ मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट विल बी गिवन। तो इस ट्रेनिंग को भी आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, और इसके लिए मैक्सिमम आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं कि आप ये पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है ये आप क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में जाओ। ठीक है, तो यही चीज आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। कैंडिडेट हैज नॉट डैमेज्ड एनी ऑफ द हार्डवेयर प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रेनिंग में आपके कम से कम 75% मार्क्स पर अटेंडेंस है तभी आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में जाओगे। जो नेक्स्ट राउंड मैंने बताया सेकंड जो आपका टेस्ट है, जो आपका कोडिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, उसमें आप जाओगे। लेकिन इसके लिए भी आपका यहाँ पर कुछ है क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर जो शेड्यूल है वो आप फॉलो करोगे। ट्रेनिंग शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे और ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप सैटरडे संडे को ज्वाइन कर सकते हो या फिर मंडे टू फ्राइडे। फिलहाल यहाँ पे जो ट्रेनिंग का जो आवर्स है वो आपका यहाँ पर 50 आवर्स का यहाँ पर रहेगा। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर द ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। फाइनल शेड्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द हार्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा जब जितने ट्रेनर्स होंगे, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो इस राउंड तक आए हैं ट्रेनिंग राउंड तक, प्लस उस पर कितने क्या ट्रेनर्स है जो उनको ट्रेन करेंगे, तो उस पर बेस आपका यहाँ पर जो है शेड्यूल यहाँ पर हार्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करता है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट रेगुलर आप विजिट करते रहें। बाकी यहाँ पर देख सकते हो द कैंडिडेट नीड्स टू अटेंडेड द ट्रेनिंग जस्ट आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट आपने क्वालिफाई किया, फिर आपको ट्रेनिंग यहाँ पर अटेंड करना कंपलसरी है। ये ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर 1 महीने की रहती है, और अगर टर्म्स में बात करें कितने आवर्स की रहती है, तो यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन्ड है 50 आवर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है, या फिर मैक्सिमम कह सकते हो 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर चलती है। बैचेस और टाइम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। अटेंडेंस इस पे मेंटेन करना कंपलसरी होता है, मिनिमम 75% अटेंडेंस आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड एज पर द डोमेन ऑफ द पोस्ट। तो जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो उसी डोमेन से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाती है, और ट्रेनिंग की फी आपकी 1500 रुपीज भी यहाँ पर लगती है। वो आपकी उस केस में रिफंडेबल होगी जब आपकी 75% यहाँ पे अटेंडेंस होगा ट्रेनिंग में, तभी आपकी यहाँ पर रिफंडेबल की जाएगी। और आपको ट्रेनिंग में एक टेस्ट भी छोटा सा देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, आप उसमें क्वालिफाई करते हो। सेकेंड जो आपका मैंने टेस्ट बताया वो आपका यहाँ पर है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट। यही आपका कोडिंग यहाँ पर थोड़ा सा होता है, कोडिंग राउंड यहाँ पर कह सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग with a minimum attendance of 75% will be eligible to appear in the second test। तो पहला टेस्ट क्वालिफाई किया, डोमेन नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप जाओगे सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी मैंने बताई, ट्रेनिंग में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामर्स, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट हैव टू गिव द सेकंड टेस्ट यूजिंग MVC। MVC क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसके थ्रू आपको ये एग्जाम देना होगा, सेकंड टेस्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट। Those who clear the part 2 of the test for any of the post district for which they have applied, their training fee may be refunded। तो जैसा कि मैंने बताया कि फी रिफंडेड आपकी इसी केस में होती है जब आप पार्ट 2 जो आपका यहाँ पर है ट्रेनिंग जब क्लियर करते हो तभी आपका फी रिफंड होता है। और मैक्सिमम अटेम्प्ट जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके सिर्फ 2 ही यहाँ पर स्टेज है। पहली जो आपकी स्टेज है वो आपकी यहाँ पर है फर्स्ट डोमेन नॉलेज टेस्ट, दूसरी यहाँ पर है प्रैक्टिकल टेस्ट, या आप कह सकते हो यहाँ पर प्रेजेंटेशन टेस्ट, या कह सकते हो इंटरैक्शन टेस्ट। ये 2 ही स्टेज होती है, इन्हीं दोनों के बेसिस पर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है हार्ट्रॉन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला आपका यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप सिस्टम एनालिस्ट या सीनियर प्रोग्रामर या प्रोग्रामर
या जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या नेटवर्किंग असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या वेब डिजाइनर की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, हार्ट्रॉन की तरफ से वैकेंसी आती है तो उसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सभी में आपका यही कॉमन रहेगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जूनियर प्रोग्रामर की, इसमें आपकी यहाँ पर 530 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। अब इसमें आपके दो पार्ट है, इसमें जो आपका जो सेकंड टेस्ट होगा इसमें आपके दो पार्ट है। पहला पार्ट यहाँ पर क्या है, पहला पार्ट यहाँ पर आपका है देयर विल बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क ईच, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 50 नंबर का ये पेपर आपका होगा और इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST EWS ESM OBC MBC, अगर आप इन कैटेगरी से हो तो मिनिमम 45% मार्क्स आपको यहाँ पर लाना होगा, तभी आप पहला पार्ट क्वालिफाई करोगे, ठीक है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर है प्रोग्रामिंग टेस्ट। अब प्रोग्रामिंग टेस्ट में भी आपको देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आप सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या प्रोग्रामर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपका जो ये टेस्ट होगा प्रोग्रामिंग टेस्ट, ये आपका 90 मिनट का रहेगा, ठीक है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या नेटवर्किंग असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, या वेब डिजाइनर की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपका जो टेस्ट है ये आपका 60 मिनट का रहेगा, ठीक है। यानी कि जो जूनियर प्रोग्रामर का जो पोस्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 530 वैकेंसी है, उसमें आपके दो पार्ट है। पहला पार्ट 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इसमें आपको 50 नंबर लाना होगा अगर जनरल कैटेगरी से हो। रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। फिर आप जाओगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो पेपर है जूनियर प्रोग्रामर के लिए वो आपका 90 मिनट का कंडक्ट किया जाएगा, और जी आपका है प्रोग्रामिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें आपकी कोडिंग हो सकती है, कोडिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे प्रोग्रामिंग टेस्ट में। अब इसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो फिर मिनिमम 45% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप ये एग्जाम ये स्टेज आप क्वालिफाई कर सकते हो और आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट जो प्रोसेस है ये हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया। बाकी यहाँ पर जो कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे, तो इसका आपका कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, IT है, इसके अलावा सिस्टम फंडामेंटल है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये है। इसके अलावा और अदर यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। यही आपको जो थ्योरेटिकल जो नोट्स है वो आपको हमने ई बुक में प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसलिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और इसकी जो लिंक है कोर्स की वो हमने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी अटैच कर दी है। बाकी आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन दोनों को भी सब्सक्राइब कर ले, अगर आप इंजीनियरिंग जॉब की तैयारी करते हैं तो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।